नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा। और मुद्दा है बीजेपी का विजय अभियान, निकाय में जीत का प्लान। कौन सा विजय अभियान और कौन सा प्लान, इस खबर को देखिए तो आप समझेंगे, फिर उस पर चर्चा भी करेंगे। सामूहिकता समरस तारे, ग्राम नगर हम चले चले। मौका था बीजेपी के उन नए पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का जिन्हें 2027 में पंचायत और निकाय चुनाव में पार्टी को विजय दिलाना है। शुरुआत में ही पार्टी की विचारधारा और कार्य पद्धति को एक गाने से रिचार्ज किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने कहा कि गीत सुनने का नहीं बल्कि जीवन में उतारने का है। 2027 की पंचायत और निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया गया। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने कार्य पद्धति और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। प्रशिक्षण में सभी को बताया गया कि पार्टी कैसे मजबूत होगी और चुनाव जीतेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इसलिए हम कांग्रेस से अलग हैं। जब आग लगे तब कुआं नहीं खोदते, पहले ही तैयारी में रहते हैं, इसलिए पूरे 16 निगम जीतते हैं। दिन का समय पूरा होता जाता है, उसके बाद चुनाव आते ही जाते हैं, तो अगले साल से सिलसिला चालू होगा। तो आज हम जिस दिन प्यास लगी उस दिन कुआं नहीं खोदते। ये हमारी पार्टी है। अभी 1-1.25 साल पहले से हमारे लोग प्रशिक्षण में तैयार करेंगे, तभी तो 16 की 16 नगर निगम जीतते हैं। ये कांग्रेस हारती क्यों? क्योंकि कांग्रेस उस दिन सोचेगी, हम पहले से सोचते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का लक्ष्य साफ है, प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बनाना। यानी विधानसभा लोकसभा के बाद अब पंचायत और निकाय में भी पूर्ण बहुमत का प्लान है। बीजेपी अपने प्रशिक्षण मॉडल और बूथ लेवल रणनीति के दम पर खुद को इलेक्शन विनिंग मशीन साबित करती रही है। कार्यकर्ताओं को 2027 तक सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे लेकर निशाना साध रही है। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ सीखा है भारतीय जनता पार्टी ने वो कांग्रेस से ही सीखा है। कांग्रेस ही एक दूरदृष्टि पार्टी इस देश की है कि जो आगे और भविष्य में क्या होने वाला है उसका भी अंदाज़ा और आगाज़ कांग्रेस पार्टी के लोग लगा लेते हैं। ये सब कांग्रेस से ही सीखे हैं। अगर इनकी यही नियति रहती तो आप बताइए, मंडियां कब से भंग पड़ी हुई हैं, सोसाइटियां कब से भंग पड़ी हुई हैं, फिर यहाँ इनकी दूरदृष्टि नहीं गई। फिर इनकी तैयारी इसके लिए क्या है? सिर्फ विधानसभा और लोकसभा की ही तैयारी इनकी है। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव भले ही 2027 में हों, लेकिन बीजेपी ने इसे 2028 के सेमीफाइनल की तरह लेना शुरू कर दिया है। रणनीति साफ है, सेमीफाइनल जीतने पर ही फाइनल की राह आसान होगी। अब देखना यह है कि बीजेपी का विजय अभियान निकाय चुनाव में कितनी जीत दिलाता है। देखना यह भी होगा कि विपक्ष इस चुनावी तैयारी का क्या तोड़ निकालता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वो 365 दिन 24 घंटे चुनावी मूड पर रहती है। और जब हम कवर भी करते हैं तो देखते हैं कि आज ये प्रशिक्षण, कल वो नेता आएगा, ऐसा समझाएगा, बूथ पर कैसे मजबूत करना है, बूथ मैनेजमेंट क्या होता है उसको बताना है, विचारधारा क्या है बीजेपी की वो कैसे घर घर पहुंचाना है। और फिर एक एक गांव तक, आप जिस गीत को सुन रहे थे शायद उसमें लाइन ये थी कि गाँव कस्बे तक जाना है। मकसद यही है कि छोटे छोटे जो बूथ है उनको भी मजबूत करना, क्योंकि 2027 में चुनाव होंगे निकाय और पंचायत के। फिर 27 होते होते 28 आ जाएगी और 28 में फिर वही विधानसभा और लोकसभा। तो क्या वास्तव में ये सेमीफाइनल के रूप में इसको तैयार करके एक तरह से रिचार्ज करने की तैयारी अपने कार्यकर्ताओं को, समझेंगे इसको। लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं वो 3 सवाल जिन पर चर्चा होना है। क्या भारतीय जनता पार्टी पंचायत निकाय चुनाव को 2028-29 से पहले सेमीफाइनल मान रही? क्या प्रशिक्षण और बूथ मैनेजमेंट की रणनीति जमीनी मुद्दों पर भारी पड़ेगी? बीजेपी की आक्रामक तैयारी के सामने कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कितनी तैयार? ये वो सवाल है। और मिलिए मेरे मेहमानों से जो स्टूडियो में मौजूद हैं। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वदेश जी आपका बहुत स्वागत है। और मिलन भार्गव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मिलन जी आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, इस बात की चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं कि बीजेपी 365 दिन 24 घंटे एक चुनाव जीतती दूसरी की तैयारी में लग जाती है,
लेकिन 2027 की पंचायत और निकाय के चुनाव होंगे तो ये सच है कि वो सेमीफाइनल जैसे ही होंगे। जैसा अभी मोहन जी कह रहे थे कि हम 16 के 16 निगम जब भी जीतते हैं, हम कुआं नहीं खोदते, बल्कि पहले से ऐसी तैयारी करके रखते कि आग लगे उस समय कुआं नहीं खोदते। क्या आशय निकाले इसका? देखिए मनोज जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और वो कार्यकर्ताओं को पूरी समय किसी ना किसी काम में लगाए रहती है। वो सिर्फ फुर्सत नहीं छोड़ती कि आप पार्टी से हटके दूसरे काम कर पाएं, ये फुर्सत नहीं होती पदाधिकारियों के पास। अब आप लंबे समय से आप चुनाव जीत रहे हैं, आपने विधानसभा जीता, लोकसभा जीता, 18 का चुनाव हम छोड़ दें तो लगातार आपके खाते में जीत आती रही है, तो आपके अंदर एक उत्साह भी होता है। और एक और चीज़ है मनोज जी, बीजेपी के अंदर जो अनुशासन का डंडा है वो बगावत नहीं होने देता, या यूँ कहें कि बगावती स्वर भी नहीं उठने देता। तो बीजेपी एक पक्ष से मजबूत रहती है कि उसका कार्यकर्ता 24 घंटे काम कर रहा है, असंतोष आएगा भी या उसके अंदर गुबार उठेगा भी तो उसे हम शांत कर लेंगे। और सीधी सी बात है कि आप नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव, ये दोनों चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें पूरी जनता या पूरा वोटर कवर हो जाता है। जब आप इन चुनावों को जीतेंगे तब आपके लिए विधानसभा और लोकसभा का रास्ता आसान होगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। उसके पीछे कारण भी है मनोज जी। कारण सबसे बड़ा ये है कि आप लंबे समय से सत्ता में हैं, आपके यहाँ भी असंतोष पनपने की आशंकाएं सता रही हैं, चाहे वो नियुक्तियां हो मंडल निगम की या संगठन की। कहीं ना कहीं ये लग रहा है पार्टी को कि ऐसा ना हो कि कार्यकर्ताओं में असंतोष भी पनप जाए, तो कार्यकर्ता को फिर एक चुनाव के लिए तैयार करने की शुरुआत हो जाए। और प्रशिक्षण मुझे लगता है उसी का एक कदम है, हिस्सा हो सकता है, कदम हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये एक बहाना होता है कि किसी बहाने जब हम बैठें तो कार्यकर्ता को ये बताते रहें कि वो लगे रहें किसी काम में, यानी चुनाव आते आते फिर उसी मोड पर वो बना रहता है। यही सतीश शर्मा जी आपके सामने भी चुनौती, चैलेंज होता है कि बीजेपी के पास एक मैकेनिज्म है उस तरह का कि वो अपने कार्यकर्ताओं को लगाए रखता। पिछले चुनाव भी हम देखें, जब आप कमलनाथ जी बने, हालांकि उस दौर में देखा है हमने निगम चुनाव में कुछ पर आप भी जीत गए थे, पर अब सत्ता भी आपकी नहीं है, सत्ता से लंबे समय से दूर है, और ऐसे में बीजेपी की ऐसी तैयारी। देखिए, सच बात यह है, उन्होंने खुद ही कहा है कि 24 घंटे हम चुनावी मूड में रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें कुर्सी की ज़रूरत है, उन्हें जनता की ज़रूरत नहीं है कि जनता की समस्याएं क्या हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बयान की शुरुआत की कि हम कुआं खोदते हैं प्यासे होने के पहले ही पहले। तो उन्होंने भागीरथपुरा में ऐसा कुआं खोदा कि 25 लोग उसके गाल में समा गए। सच बात यह, जनता की फिक्र इनको है ही नहीं। और रहा सवाल इनकी एकता का, तो आप गोपाल भार्गव जी का बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा ब्राह्मणों की लगातार उपेक्षा हो रही है, और वो उपेक्षा दिख भी रही है सबको, कितना सीनियर विधायक घर बैठे हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आयातित नेताओं से पार्टी भर गई है, इसलिए निगम मंडल की नियुक्तियाँ भी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सिंधिया जी अपनी टांग अड़ा देते हैं, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर अपनी टांग अड़ा देते हैं। सारे नेता आपाधापी में मचे हुए, और भाजपा परेशान है, मशक्कत में है। और ये दौर ऐसा चल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि 2018 के बाद जो चुनाव हुए थे नगर निगम के, उसमें भी तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम 16 पूरी सीटें जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस ने 57 साल का रिकॉर्ड ग्वालियर में तोड़ा था। ग्वालियर में सिंधिया जी का गढ़ है, और सिंधिया जी शामिल हो चुके थे भाजपा में। बावजूद इसके हमने ग्वालियर नगर निगम, छिंदवाड़ा, जबलपुर, जहां भाजपा का गढ़ था, उनको जीता है। अब माननीय जीतू पटवारी की बात अगर करें तो वो जब से अध्यक्ष बने हैं उन्होंने पूरा प्रदेश नाप लिया है। वो वन बूथ तैनात के फार्मूले पर लगातार काम हो रहा है, और हम लगभग विधानसभाओं को पूरा कर चुके हैं, और हम बूथ तक पहुंचेंगे, वोट चोरी भी रोकेंगे। अब मेरा प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजधानी की बात करें तो नरेला विधानसभा में एक घर में 2 कमरे के मकान में 80 वोटर, और जब 80 वोटरों की तहकीकात की हम लोगों ने तो वो संघ और अनुशासित संगठनों के लोग पाए गए। मेरी खुद की बात करूं, मैं लाहौर विधानसभा में मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक घर में 100 लोग वोटर हो जाते हैं। ये वोटर कौन से होते हैं कि चुनाव कई फेज़ों में होता है, और दूसरे राज्य के जो अनुशासित संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं इनके भाजपा के यहाँ के कार्यकर्ता के नाम पर। अपनी तैयारी नाम कम करके कर रहे हैं। सुनिए, नहीं, हम तो वोट चोरी रोकने की पूरी तैयारी में। वन वोट तैनात का फार्मूला इसीलिए लागू हुआ है ताकि हम वोट चोरी रोक पाएँ। जब हमने 18 में विधानसभा चुनाव जीता था, उस समय भी कमलनाथ जी ने कहा था हमारा चुनाव भाजपा से नहीं उनके संगठन से है। इसलिए संगठन शिल्पी जीतू पटवारी जी ने ये ठान लिया है कि हम संगठन को मजबूत करके रहेंगे। देश भर में राहुल गांधी जी सक्रिय हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी
घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड राउंड में आते समझते हैं आपकी कैसी तैयारियां चल रही। मिलन भार्गव जी, मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया कि हम ये प्रशिक्षण एक उसी का हिस्सा मान लीजिए, हम तो 365 दिन चुनाव में लगे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कहना है कि वो भी उनके पास इस समय संगठन के शिल्पी है। जीतू पटवारी जी। देखिए मनोज जी, सर्वप्रथम तो मैं तो सुधार करना चाहूंगा माफी के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 365 दिन चुनाव में लगे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी पत्रकार के सवाल पे ये कहा कि हमारी तैयारी पहले से रहती है। हम हर मोर्चे पर हमारा कार्यकर्ता, चूंकि कार्यकर्ता आधारित हमारा दल है, उसमें एक प्रशिक्षण कार्यशाला एक अभिन्न अंग है, क्योंकि हम विचार आधारित दल है, तो हम विचारों को संप्रेषित करने के लिए, विचारों को समझाने के लिए हमारे जो नए सदस्य होते हैं, हमारे जो पुराने सदस्य, उनका समावेश करते हुए विचार को हम फैलाने का काम करते हुए, ये हम नीचे तक हमारा एक संगठन की सुदृढ़ व्यवस्था है। मनोज जी, आप तो बहुत जीवंत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को देखते आ रहे हैं, और जो लोग भारतीय जनता पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला होती है, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व आता है, प्रशिक्षित करता है, नैतिक मूल्यों की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन को किस प्रकार से विस्तार देना उसकी बात करता है। वहीं जो लोग स्वदेश जी जैसे प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि संगठन के शिल्पी जीतू पटवारी जी को आप बोल रहे हैं, ये वही जीतू पटवारी जी हैं जो अपने कांग्रेस के नेतृत्व को कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित बता रहे थे, कैंसर बता रहे थे अपनी संगठन। और जीतू पटवारी जी 2 साल हो गए अपना संगठन का विस्तार कैसे कर रहे हैं, कैसे सूचियां जा रही है दिल्ली और कैसे कैंसिल हो रही है, ये सबको मालूम है। और डिफेंडर जैसी करोड़ों की गाड़ी लेकर पद बेचे जा रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो ये सब मालूम है। दूसरी बात, प्रशिक्षण का प्रावधान ही कांग्रेस पार्टी को नहीं मालूम, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा, बाजार घोड़ा, बाराती घोड़ा, अलग अलग प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जब बोला जाता है तो ना कार्यकर्ता का भाव है, और हमारे यहाँ कार्यकर्ता देवतुल्य है। मिलन जी, हम कार्यकर्ता दल है। मिलन जी, एक दौर ऐसा भी आया है जब आपके हाथ से 8 निगम चले गए थे, बस ये था कि सत्ता उनकी बन गई थी, आपकी सत्ता थी नहीं, वो कमलनाथ जी की सत्ता। देखिए, हम 16 के 16 नगर निगम भी जीते हैं। हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य है इस देश को और इस प्रदेश को विकसित करना है। चुनाव आते हैं जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता निरंतर अपने विचार पर आधारित काम करता है, और क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, अटल जी की पंक्तियों को आत्मसात करते हुए कार्यकर्ता निरंतर अपने संगठन का विस्तार करने के लिए निरंतर काम करता है। कल हम जीते थे, आज हमारे जीतेंगे, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, हमारी जो कमियां रहेंगी हम उनको सुधारेंगे। हम फिर से कमल खिलाकर उस सारे चुनाव में जहां हमें पराजित हुए उनको विजयी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी देखिए 365 दिन कार्यकर्ता भाव से काम करती है। हम योजनाओं का प्रचार प्रसार में सरकार की भी मदद करते हैं, और हम अपने वैचारिक रूप से संगठन को सुदृढ़ और मजबूत भी करते हैं। संदीप जी, एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, वहां जो सामने लोग बैठे हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कुछ चेहरे तो पुराने दिख रहे हैं, लेकिन जो बहुत पुराने चेहरे जिनको मैनेजमेंट के गुरु माने जाते थे, बहुत सारे लोग होते थे, वो नाम आप समझ रहे हैं, अब वो सब दूर है उससे, जैसा आप देख रहे हैं। नए कार्यकर्ता है, नए लोगों को मौका मिला है, पार्टी में अलग अलग पदों पर नियुक्त किए गए, हालांकि उसमें कई विधायक सांसद भी बैठे हुए हैं। क्या ये भी बीजेपी समझ रही, क्योंकि पीढ़ी बदली, अब बहुत सारी चीज़ें बदली, पहले चुनाव जीतना और वर्तमान में नई पीढ़ी के साथ चुनाव जीतना, सब कुछ बदल गया, क्या एक चुनौती ये भी है? देखिए, बीजेपी पूरी तरह अपने को बदल रही है। हम पिछले 5 सालों में देखें तो बीजेपी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है, और पीढ़ी का हस्तांतरण भी है। ये हम कह सकते हैं कि आपको नए लोगों को मौका देना पड़ेगा मनोज जी, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा होती है और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पार्टी के लिए और लोगों तक पहुंचने में लगा सकते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है पार्टी के लिए कि अनुभवी लोग भी हों। बहुत से ऐसे अनुभवी चेहरे हैं जो पीछे, पर्दे के पीछे चले गए हैं। ये पार्टी के अंदर चुनौती रहेगी कि युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी इसके बीच समन्वय हो। अगर मनोज जी ये समन्वय नहीं हुआ तो कई बार आप मुश्किलों में फंस जाते हैं। हम मैच देखते हैं, कई बार ऐसा होता कि आपका ऐसा बैट्समैन या खिलाड़ी जो उम्र काफ़ी हो गई है, लेकिन वो मैदान में खिलाड़ियों के अंदर एक नया जोश बढ़ता है। मुझे लगता है कि यही स्थिति राजनीति में होती है कि जो अनुभवी लोग होते हैं वो युवा कार्यकर्ताओं को एक बेहतर रास्ता दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर भी गौर करना होगा कि युवा का जोश काम करे और बुजुर्ग का अनुभव, तो मुझे लगता है कि फिर राह थोड़ी सी आसान हो जाती है। और यही स्थिति कुछ कांग्रेस की तरफ भी है। स्वदेश जी, आपके यहाँ भी पीढ़ियाँ बदल गई, नई पीढ़ी है, जीतू जिन्हें आप शिल्पी बता रहे हैं, उमंग सिंगार जी है,
अब वो लोग कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी एक अलग भूमिका है। और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पर सवार है बीते 22-23 साल से और पूरा टर्न करने जा रही है अपनी, केंद्र में भी उनकी सत्ता है, और तीसरी सरकार जो होती है वो नगर की सरकार होती है, वो भी उन्हीं की दिखाई देती है। देखिए, जैसा पौराणिक जी ने कहा है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि युवाओं का जोश और सीनियर लोगों का अनुभव, ये दोनों चीज़ों में समन्वय होना चाहिए, पर भाजपा में दिखाई नहीं देता। चाहे केंद्र की बात करें तो ये देखा हमने कि गुरु थे आडवाणी जी और शिष्य बन गए प्रधानमंत्री, तो वो हाथी जोड़े रह गए, वीडियो वायरल हुआ, मीडिया में भी देखा सबने, और वो अनदेखा करके आगे निकल गए। कुल मिला के इनको सीनियर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने अटल बिहारी वाजपेयी, जो ग्वालियर के थे, मैं भी वहीं का हूँ, उनका नाम लेकर के उनकी पंक्तियां पढ़ी। जी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के उस सिद्धांत पर चल रही है? आज नहीं चल रही है। ये चलती हुई सरकारें गिराते हैं, ये वोट चोरी करते हैं, इनका एन कैन प्रकार सत्ता पाना, हथियाना, कुर्सी हथियाना इनका लक्ष्य है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं सोचती। भाजपा को कुर्सी चाहिए और हर हाल में चाहिए। चुनाव आयोग उनको अपना चाहिए, सीबीआई अपना चाहिए, ईडी अपना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कार्यकारिणी आपकी घोषित होने के बाद अभी हाल में छिंदवाड़ा की खत्म हो गई। देखिए, सच बात तो ये है कि हमारी कार्यकारिणी तो घोषित भी हो गई बहुत जल्दी, और लोग काम कर रहे हैं, सबकी जवाबदारियां तय हो चुकी हैं, सब काम कर रहे हैं जमीन पे। भाजपा में 2.5 साल गुजर गए, अभी तक निगम मंडल के अध्यक्ष नहीं बने। और सबसे बड़ी बात तो एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर का उत्पीड़न किस सीमा पर है, वो किसका दरवाजा खटखटाएं। महिला आयोग का आज तक गठन नहीं हुआ। क्या ये सरकार नहीं जानती इस बात को? महिलाओं की अनदेखी नहीं हो रही है कि महिलाएं किस दरवाजे पर जाएं? आपने वो कुर्सी खाली क्यों छोड़ी? उसमें तो एक महिला को बिठा देते ताकि महिला आयोग में जाके अपनी फरियाद लेकर के महिलाएं पहुंच सकें। सच बात यह है कि आपाधापी मची हुई है, बुरी तरह से भाजपा बिखराव की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं गिना दूं आपसे, नाराज, महाराज, शिवराज, नरेंद्र सिंह जी तोमर, सिंधिया जी तो हो ही गए। कुल मिला के एक दल और भी है, पीढ़ी सीनियर नेताओं का एक दल और भी है, जिसमें गोपाल भार्गव जी आगे हैं। आपके यहाँ सब ठीक चल रहा है? हमारे यहाँ सारे बड़े नेता, सीनियर नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ हैं, आज भी साथ भी थे, आज उनके घर पे थे, उनके निवास पर। सारे लोग साथ हैं और समय समय पर उनसे सलाह मशवरा करते हैं। पंचायत के लिए आप भी तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तैयारी है साहब। जिस दिन से जीतू पटवारी जी चुनाव मैदान उसमें आए हैं संगठन के अध्यक्ष पद पे, मैं ये समझ रहा हूँ संगठन सृजन के माध्यम से शुरुआत हुई और 1 बूथ 10 यूथ के फार्मूले पे हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। 1 बूथ 10 यूथ का फार्मूला है मिलन भार्गव जी, तो बूथ पर आप भी बात कर रहे हैं। मैं वो गीत भी सुन रहा था जब कवर कर रहा था, तो गीत बड़ा अच्छा था, लेकिन गीत में वही सब भाव छुपे हुए थे, जिसमें बूथ भी था, नगर ग्राम तक पहुंचने की बात भी थी, हर एक घर में पहुंचने की बात थी, लेकिन 1 बूथ और 10 यूथ की तैयारी भी इधर है। भारतीय जनता पार्टी तो बूथ अध्यक्ष बनाने से भी नीचे जा चुकी है मनोज जी। हमारे पेट प्रभारी विधिवत रूप से हमारा कार्यकर्ता बहुत मोहल्ले स्थिति पर जा चुके, जनता से सतत संपर्क रखता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ढूंढे खोजे से भी बूथ पे बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते। ऐसा ही है, जैसी गंभीर और संवेदनशील प्रक्रिया में कांग्रेस को ढूंढे खोजे से अपने कार्यकर्ता नहीं मिले, बीएलए बनाने को नहीं मिले, और किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का माखौल कांग्रेस पार्टी उठाती है, ये सबको मालूम है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सृजन किया विसर्जन वाली सोच से, अभी महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के अधिकार की बात अभी स्वदेश जी कर रहे थे, महिला आयोग तक गए। मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराबी कहने वाले जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति से आने वाली एक जनप्रतिनिधि को उसमें चाशनी खोजने वाले जीतू पटवारी जी, ये दुर्भाग्य से कितना मान सम्मान कांग्रेस पार्टी महिलाओं का है, जूते चप्पल मारने तक की ये मत करिए, महिलाओं की बात होती है। तो ये जिस प्रकार की सोच है, विसर्जनकारी सोच है, ना ही कार्यकर्ता का आधारित कोई इनके विचार है, और ना कांग्रेस पार्टी में देखिए खरीदने फरोख्त की चलती है। सूचियां इसलिए फाड़ दी गई साहब, रद्द कर दी गई क्योंकि पैसा नहीं पहुंचा, मोटा माल नहीं पहुंचा। हिसाब किताब आपके यहाँ पता है भोपाल की सूची कहाँ है? आपके यहाँ भी कैंसिल हो गई थी भोपाल की एक सूची, रात में छप गई, दिख गई, फिर कहा कि सूची, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। मनोज जी, अपवाद स्वरूप कोई कारण से यदि कुछ हुआ है तो आपको भी बहुत बेहतर मालूम है, और हमारे यहाँ बहुत व्यवस्थित और अनुशासित एक सिस्टम है जो लगातार काम करता है, कार्यकर्ता आधारित है। व्यक्तिवाद कुछ हमारे यहाँ कभी आ भी नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी में देखिए खरीद फरोख्त चलती है, खुलेआम चलती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है, डिफेंडर की चाबी तो पूछिए इनसे, कहाँ है? कहा जीतू पटवारी जी मोनू सक्सेना का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? डिफेंडर की गाड़ी लेके जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो ये करोड़ों रुपए लेकर जिस प्रकार से
पद और तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसलिए कार्यकर्ता इनका साथ नहीं देगा, ऐसा गाड़ी ले ली इसलिए? बिल्कुल, देखिए जनता तो साथ पहले छोड़ चुकी है, अब जनता के बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता भी ठगा महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से देश प्रदेश स्वदेश जी बोल लीजिए, धोखा ये कर रहे हैं, बात कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी देखिए, जिस प्रकार से लगातार सैनी साहब सनातन का अपमान कर रही है, भाजपा देश का विरोध कर रही है, भाजपा के प्रवक्ता महोदय हर बात को ये बोलते हैं कि सैनी साहब तो सब जानते हैं। अरे भाई, हमें आदेश मिला बोलने का, इस मिलन। प्रकार से अपमान करने की जो इनकी रणनीति है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जान चुका है, ठीक है, साथ छोड़ चुका है। बूथों पे इनके पास मिल नहीं रहा बैठने के लिए, कोई भी चुनाव ठीक है। देख लीजिए। स्वदेश जी कुछ कह रहे हैं, अब आपने इतनी सारी बातें कह दी, सारी उपाधि आप लोग दे दी कांग्रेस को, सुन तो लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हर बात पर ये बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, रिकॉर्ड है, चाहे तो दोबारा देख ले, कि सैनी साहब आपको तो हमारी पार्टी के बारे में सब पता है। क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सैनी साहब? आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिए मुझे। आप अपनी बातों को छुपाने के लिए सैनी साहब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, अभी तो बात कर रहा हूं जी, क्योंकि वो पत्रकार है, वो निष्पक्ष है। दोनों आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन सच बात है, आईना आपको दिखा दिया उन्होंने कि आपकी सूचियां कितने बार फटी है, आपकी डिलीट हुई है सूचियां। उन्होंने इसलिए कहा कि मैं देखते रहता हूं, मुझे सब कुछ दिखता है। तो उनको तो कांग्रेस का भी दिखता है, लेकिन हम तो नहीं कहेंगे कि आपको सब दिखता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से सच्चाई रखे। आप ये बता दीजिए, महिला आयोग का गठन अभी तक क्यों नहीं किया? मंडियों के चुनाव अभी तक क्यों नहीं? पंचायत और निकाय का है। आप 24 घंटे चुनाव में रहते हैं, सातों दिन चुनाव में रहते हैं, तो मंडियों के चुनाव कब से नहीं हुए, आपको याद है? सहकारिता का चुनाव कब से नहीं हुए, आपको पता है? सहकारिता से सरकारें चलती, सहकारिता से देश चलता है। आपने सहकारिता को डुबो दिया है, जबकि कांग्रेस ने पंचायती राज की स्थापना करने के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और ग्राम स्वराज की कल्पना जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की थी, आप उनका अकेला चश्मा तो छापते हो, लेकिन उनके पदचिन्हों पर चलने की बात नहीं करते हो। तो आप चुनाव कराइए ना सहकारिता के, आप चुनाव कराइए कृषि उपज मंडी के। किसान ठगा हुआ है, किसान महसूस कर रहा है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, किसान को न्याय कहाँ से मिले, समर्थन मूल्य उसको मिल नहीं पा रहा है। महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं बड़े लेके MBA लोग। अब MBA लोग से पहले कहा गया, सुनिए आप, चाय, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के खुद के शब्द है कि मैं तो चाय बनाता था, आज प्रधानमंत्री है। और एक MBA तक पढ़ा लिखा बच्चा आज चाय बना रहा है। बाद जनता उनके साथ जाती रही, इस पर आपको परिस्थितियां ऐसी बदल गई हैं कि देश जिस दिशा में जा रहा है उसे सही दिशा देने की जरूरत है। ये नहीं कि डिबेट में आप जीत जाओ या हम जीत जाए। सच्चाई ये है कि आप जनता की दर्द को समझिए। समय नहीं, मैं आपसे अंतिम चीज समझ रहा था संदीप जी। देखिए, पीढ़ी भी बदली है, चुनाव का तरीका बदला, अभी बजट भी आया, तो बजट में भी क्या निकाय और पंचायत को दिख रही है? देखिए, सरकार ने कोशिश की है युवा, किसान और महिलाओं को लुभाने की। ठीक है, वो बात हो सकती है कि 3000 चाह रही है महिलाएं, वो 5 साल का उनका प्रोग्राम है। लेकिन ये जो बजट है, इस बजट के जरिए कहीं ना कहीं सरकार ने उस बड़े वर्ग को, चाहे शहरी हो या ग्रामीण, दोनों को लुभाने की कोशिश की। वो बात बजट में दिख भी रही है थोड़ी सी। चलिए, अब उसका भी कितना लाभ मिलेगा, लेकिन चुनाव हमेशा जीते जाते हैं आपकी मेहनत से, कि आप कहाँ, क्या उस कार्यकर्ता तक पहुंच पाए, क्या उस घर तक पहुंच पाए। और बीजेपी इसमें कह सकते हैं माहिर, इसलिए कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है और प्रशिक्षण जो हमेशा चलता रहता है उसका लाभ बीजेपी को मिलता है। लेकिन बीते वर्षों में जब जीतू पटवारी आए तो कांग्रेस के संगठन में भी एक अलग तरह की मैं कहूँगा कि चमक दिखाई दी है, और उसका असर भी कार्यकर्ताओं के भीतर एक उत्साह है। अब दोनों का उत्साह कितना काम करेगा जनता जनार्दन तय करती है, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से है, पर बीजेपी की तैयारियां कुछ अलग दिखाई दी। बहुत धन्यवाद आप सभी नेताओं का। मेरे साथ स्वदेश जी थे, मिलन जी थे और संदीप जी, और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।